नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की जो हमारी प्रस्तुति है वह बेहद ही खास है, सबसे अलग है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लेते हैं तो आप जीवन के किसी भी काम में असफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आज की जो हमारी प्रस्तुति है इसमें हमने भागवत गीता के कुछ ऐसे ज्ञान भारी बातें बताई जिसे हर एक मनुष्य को अपने जीवन में इन बातों का ज्ञान होना बेहद आवश्यक है। साथ ही हम आपको बता दें कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरे ध्यान से जरूर देखिए, क्योंकि आज आप अपने जीवन जुड़ी बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें जानने वाले हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इसे पूरा जरूर सुनेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मित्रों, किसी भी मनुष्य में अपना अपमान सहन करने की क्षमता नहीं होती। आखिर अपमान निराशा का सूचक है। जब अपमानित व्यक्ति की भावना का ध्यान नहीं रखा जाता, जब उसकी शक्ति को गौण मान लिया जाता है, तब व्यक्ति का अपमान होता है। प्रिय मित्रों, हम सभी ने जीवन में कभी ना कभी तो अपमान का सामना अवश्य किया होगा और शायद हम सब ने अपने जीवन में काफी लोगों का अपमान भी किया होगा। मित्रों, आखिर अपमान करने की यह भावना क्यों पनपती है? आखिर अपमानित व्यक्ति के साथ क्या बीतती है? आइए इन प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण की अमृतवाणी के जरिए प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हम सभी जीव अपने से कम बलवान का अपमान करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। पिता अपने पुत्र का अपमान करता है तो पति अपनी पत्नी का। वही जब पिता बूढ़ा हो जाता है तो पुत्र अपने पिता का अपमान करता है। इस प्रकार से अपमान करने की यह परंपरा लगातार चलती है। कई बार तो हमें दूसरे व्यक्ति का अपमान करने के पश्चात भी यह एहसास नहीं होता कि हमने उसका अपमान किया है। वास्तव में हम दूसरे व्यक्ति का अपमान करके उसे हमसे कम बलवान होने का आश्वासन देते हैं। हम यह सिद्ध करते हैं कि कई मायनों में हम उससे अधिक श्रेष्ठ है और वह हमसे छोटा है। क्या हर स्थिति में अपमान समान होता है? मित्रों, हर स्थिति में अपमान एक समान नहीं होता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि जिस सिलसिले में हमारा अपमान हुआ है उसमें हमारी क्या भूमिका है। यानी कि अगर हमने कोई गलत काम किया है तो वह अपमान हमारे लिए गलत नहीं है। यह वास्तव में हमारे द्वारा किए गए गलत कार्य का परिणाम है। लेकिन तब क्या जब हमारी कोई गलती नहीं है लेकिन फिर भी हमें अपमान सहन करना पड़ता है? मित्रों, अपमान करने वाला अपने आप को श्रेष्ठ समझकर अपने कटु वचनों से दूसरे व्यक्ति का आत्मविश्वास तोड़ देता है। वह अपनी शक्ति सिद्ध करने की चेष्टा करता है। वह दूसरों को चुनौती देता है ताकि उसकी शक्तियां सिद्ध हो सके। ऐसे लोग कई बार अपने पैसों के बल पर या शारीरिक बल पर नाश करते हैं। मित्रों, ऐसी स्थिति में जब आपका बिना किसी गलती के अपमान हुआ हो तब आपको उसे सहन नहीं करना चाहिए। आपको अपमान करने वाले के समक्ष निडर होकर इस बात का विरोध करना चाहिए। आप अपनी बात निडर होकर अगले व्यक्ति के सामने रखें, चाहे वह इस बारे में कुछ भी प्रतिक्रिया दें, क्योंकि यह समस्त संसार एक द्वंद्व है। इसलिए आपका आत्मविश्वास कभी कम नहीं होना चाहिए। यदि आपका आत्मविश्वास कम होता है तो आपको सहन करने की एक आदत हो जाती है, जिसकी वजह से आपको निरंतर छोटा होने का एहसास होगा। आपकी आत्मा कुचली जाती है। इसलिए आप ना तो किसी का अपमान करें, क्योंकि अपमान करना एक असहज स्थिति है। इसके अलावा अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए ना ही आप कभी दूसरे व्यक्ति का अपमान स्वीकार करें। मित्रों, सनातन धर्म के धर्म शास्त्रों में मौन का अत्यधिक महत्व बताया गया है। कहा गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में अधिक से अधिक मौन धारण करना चाहिए।
मौन की व्याख्या इस प्रकार से की गई है कि जिस व्यक्ति में मौन धारण की विशेषता है वह अपने जीवन में बड़े से बड़े विवाद जल्दी सुलझा सकता है। बेवजह बोलने की अपेक्षा मौन धारण उत्तम है, यानी कि व्यक्ति को अपने जीवन में सम्यक और शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना बेहद आवश्यक है। मौन धारण करने से हम अपने अंतर्मन से संपर्क में रहते हैं और हमारी मानसिक स्थिति संतुलित रहती है। लेकिन क्या जीवन में हर समय मौन आवश्यक है? क्या केवल मौन धारण करना ही समस्या का समाधान है? इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बड़े ही विस्तार से बताया है। भगवत गीता के प्रथम अर्जुन विषाद योग एवं द्वितीय सांख्य योग अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने मौन एवं प्रतिकार की परिस्थितियों का वर्णन किया है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि हमें किस परिस्थिति में बोलना है एवं किस परिस्थिति में हमें चुप रहना है। यह ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने उस समय दिया था जब युद्ध भूमि में खड़ा अर्जुन अपने सगे संबंधियों का खून बहाने से मना कर दिया था। अर्जुन का कहना था कि अपने दादा और गुरुओं को इस प्रकार युद्ध भूमि में देखकर उसका मन विचलित हो उठा है और उसमें उनका वध करने की हिम्मत नहीं है। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने अमृत ज्ञान के द्वारा मार्गदर्शन दिया था। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में हर समय मौन बेहद आवश्यक है। बेवजह बोलना किसी प्रकार से ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमें हमारी चुप्पी उस समय तोड़ देनी चाहिए जब हमारे अधिकार का हनन हो रहा हो। यदि कोई व्यक्ति हमारा अधिकार छीनने की चेष्टा करता है तो उस वक्त हमारा आवाज उठाना बेहद आवश्यक है। यदि बात हमारे हक की हो और हमारे साथ अन्याय होता प्रतीत हो तो उस समय मौन ठीक नहीं कहा जा सकता। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि यदि हमारे चारों ओर पाप बढ़ रहा है, हमारा शोषण हो रहा है, हमारे भावनाओं का सम्मान नहीं किया जा रहा, तो ऐसे समय में हमें आवश्यक रूप से अपनी चुप्पी तोड़नी है। हमारा दुश्मन चाहे जो भी हो, लेकिन ऐसे समय में हमें उसका प्रतिकार करना आवश्यक है। यदि आप ऐसी स्थिति में अभी आवाज नहीं उठाते हैं तो आप किसी मृत शरीर से कम नहीं हैं। गीता ज्ञान के अनुसार जब बात हमारे सम्मान की हो, हमारे आत्म सम्मान की हो और हमारा पक्ष सत्य है, तो ऐसी स्थिति में दुष्ट का प्रतिकार करने में कोई समस्या नहीं है। जब हमारे परिवारजनों पर किसी प्रकार का संकट छाया हुआ हो लेकिन हम फिर भी चुप हैं, तो शायद हम डरपोक हैं। यदि हम ऐसे स्थितियों में भी आवाज नहीं उठाते हैं तो इसका आशय यह हुआ है कि हमारा ज़मीर मर चुका है। वास्तव में हमारा दमन शुरू हो चुका है और इसी के साथ बहुत जल्दी हमारे जीवन का पतन हो जाएगा। ऐसी स्थितियां आज हमारे चारों तरफ देखी जा सकती है, जब समाज के ऊंची जाति के कहे जाने वाले लोग दलितों के साथ अन्याय करते हैं, जब सत्ता में आसीन राजनीतिज्ञ अपने भ्रष्ट नीतियों से जनता का पैसा खा जाते हैं, लेकिन फिर भी किसी में उनका प्रतिकार करने का साहस नहीं होता, जब हमारे समाज के लोग बेवजह हमें परेशान करते हैं, हमारे लिए बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जब हमारे समाज में लड़का लड़की पर भेद किया जाता है, जब हमारे समाज में कुछ लोगों को शिक्षा जैसी चीजों से वंचित रखा जाता है, ऐसे समय में हमें किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे समय में हमारा आवाज उठाना बेहद आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार इस संसार को अधर्मी से इतनी हानि नहीं होती जितनी धर्म जानने वालों के मौन से होती है। यानी यदि आपको पता है कि सत्य क्या है लेकिन फिर भी आप चुप हैं, तो अन्याय करने वाला दोषी नहीं है, आप स्वयं दोषी हैं। यदि समाज में कोई भी व्यक्ति अपनी सीमा का उल्लंघन करता है, अन्याय करता है, तो ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाना बेहद आवश्यक है।
महाभारत के युद्ध स्थली में भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब राजसभा में एक से एक ज्ञानी व्यक्ति बैठे थे। उस समय दरबार में पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अंगराज कर्ण समेत कई शक्तिशाली और धर्म जानने वाले व्यक्ति थे, लेकिन किसी ने भी दुष्ट दुर्योधन को रोकने का प्रयास नहीं किया। दुर्योधन तो दुष्ट था, पापी था, अपने मामा शकुनी की बातों से प्रभावित था, इसलिए उसे चीरहरण अपराध प्रतीत नहीं हुआ। लेकिन यदि उस समय राज्यसभा में आसीन ज्ञानी अपनी चुप्पी तोड़ते और दुर्योधन का प्रतिकार करते तो शायद महाभारत जैसा विकराल युद्ध नहीं होता जिसने पूरी मानवता को संकट में डाल दिया था। इसीलिए प्रत्येक मानव के लिए यह आवश्यक है कि उसे अपने साथ हो रहे न्याय और अन्याय का संपूर्ण ज्ञान हो। व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि किस समय मेरा शोषण किया जा रहा है और मुझे इसका सामना करने की आवश्यकता है। यदि ऐसा नहीं किया जा सकता तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जब जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती है तो हमारा मन व मस्तिष्क बिल्कुल अशांत हो जाता है। यह वह समय होता है जब हमें जीवन की नाव डूबती हुई नजर आती है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। हमारे चारों ओर कोई हमारा समर्थन नहीं करता और हम बिल्कुल असहाय महसूस करते हैं। ऐसे में किस प्रकार से आगे बढ़ा जा सकता है? भगवान श्री कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन से इस प्रकार देते हैं कि हे अर्जुन, जीवन में भूतकाल में जो हुआ और जो भविष्य काल में होना है उसकी चिंता करने का कोई लाभ नहीं है। मनुष्य का ना तो भूत पर और ना ही भविष्य पर कोई वश है। मनुष्य के हाथ में केवल उसका वर्तमान काल होता है और हमारे जीवन में कैसा होगा वह निर्भर करता है कि हम वर्तमान काल में क्या करते हैं। सच्चे मन से अपने वर्तमान काल को अच्छा बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं और हमारी क्रियाओं से किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वास्तव में हमारे कर्म ही निर्धारित करते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा, लेकिन यदि फिर भी हमारे साथ अनचाहा गलत व्यवहार हो रहा है तो हमें इसमें भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता किसी भी चीज का समाधान नहीं है। इसके बजाय हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि जीवन की विपरीत परिस्थितियों को जीत लें। कुछ लोग जीवन में थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियां आने पर भी भयभीत हो जाते हैं और उनका ईश्वर तक से विश्वास हट जाता है। यदि आप हमेशा ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो आपको चिंता की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि विधाता ने हर समस्या का समाधान उसके साथ ही भेजा है। इसलिए विपरीत परिस्थिति में केवल संयम और मेहनत की आवश्यकता है, बाकी ईश्वर स्वयं समाधान करेंगे। तो दोस्तों, कैसे लगी हमारी आज की यह प्रस्तुति हमें कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को एक लाइक कर दे तथा अपने मित्र बंधुओं को अवश्य शेयर करें।